आज हम देखते हैं बेसिक मैथ में देखेंगे बोर्ड मास का पार्ट 1 वीडियो, ये फिर पार्ट 2 इसके बाद बनाएंगे। सबसे पहले बेसिक मैथ में हम देखते हैं बोर्ड मास क्या होता है, इसका यूज कैसे है, इसका बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइडेड होता है, एम से मल्टीपल होता है, ए से ऐड होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है, घटाओ, है ना। ये सारी चीज़ें को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले बी से होता है ब्रैकेट के बारे में पहले जानिए। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम बतला रहे हैं आपको। ब्रैकेट 4 प्रकार के होता है, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और ये रेकरिंग ब्रैकेट का, ये है रेकरिंग ब्रैकेट। सबसे पहला, अगर ये रेकरिंग दिया गया है तो पहले रेकरिंग का काम करेंगे, उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मंझला ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है। बी से ब्रैकेट का काम कैसे, पहले रेकरिंग का काम करेंगे, उसके बाद महिला ब्रैकेट का, छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद महिला ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है। अब ओ से होता है ऑफ, दूसरा देखिए, ओ से ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का जैसे का वाला कहीं गुना रहेगा, 2 बटा 4। तो अगर ऐसा ब्रैकेट हो तो पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने का मतलब गुना होता है, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 1, किसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डी से क्या होता है। डी से डिवाइड होता है, डी से डिवाइड होता है और इसका चिन्ह होता है, भाग का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक ना। अब देखते हैं भाग कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार के होते हैं भाग। तो हम एक भाग जानते हैं, क्या सी बचपन से हम जानते आ रहे हैं, क्या चीज़, 4/2, इस प्रकार। अब इसी भाग को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2/4, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको तीसरा रूप किस तरह, तो तीसरा रूप हम 4/2 भी लिख सकते हैं। और भाग का मतलब अनुपात भी होता है, अब इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं। ये 4 प्रकार के हो गया भाग। और एक लास्ट है तो होता है 5वां भाग, भिन्न का भाग। भिन्न का भाग होता है। भिन्न का भाग में क्या होता है, 2/4 भाग 8 कुछ भी ले लें, 8/6। तो भिन्न का भाग को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भिन्न के भाग में कोई काम नहीं होता है तो इसे किस में चेंज करना पड़ता है, गुना में जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, अंक पलट जाता है, 6/8 हो जाता है। अब इसे भिन्न के गुना का रूल क्या है, तिरछी कटे तो काट देना है, आंसर में कटे तो काट देना है, अगर नहीं कटे तो ऊपर गुना, नीचे गुना करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कट रहा है तिरछा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर से गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3, इसको इसमें गुना कर देंगे, 3 एकम 3 और 4 दूना 8। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। डिवाइड के बाद हम देखते हैं मल्टीपल। जैसे m से मल्टीपल होता है, मल्टीपल का मतलब गुना का साइन ऐसा होता है, ठीक ना। अब गुना देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला गुना हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 गुने 4 बराबर कितना, 8। दूसरा गुना होता है भिन्न का गुना जैसे मैं एग्जांपल में देखिए, 2/4 गुने 6/8, इसे क्या करना है,
भिन्न के गुना का रूल आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो इसे हम लिख देते हैं भिन्न का रूल का नियम। जो स्टूडेंट भिन्न के गुना का नियम नहीं जानते हैं वो देख लीजिए क्या है। सो भिन्न के गुना का नियम, तिरछा तिरछी कटे तो काट देना है और अंश हर में कटे तो काट देना है, काट देना है, नहीं कटे तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है। अगर नहीं कटे तो ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है। जैसे मैं एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल में जैसे 6/8 गुने 2/3 लें तो इस गुना में क्या बोले हैं, भिन्न का गुना का रूल क्या बोलता है, तिरछा तिरछी कटे तो काट देना है, अगर अंश हर में कटे तो काट देना है, नहीं कटे तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना करना है। तो तिरछा तिरछी तो यहाँ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसको अब तो नहीं कटेगा, देखो तिरछा तिरछी या फिर आंसर में, हाँ आंसर में कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा और ऐसी भी, और आंसर में भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। गुना 3 प्रकार के होता है। पहला गुना तो हम लोग पढ़ लिए, सिंपल जो गुना था 2 गुना 8 वाला, और दूसरा हम भिन्न का गुना पढ़ लिए। अब तीसरा गुना देखते हैं जिसका नाम है तिर्यक गुना। तीसरा गुना का नाम है जिसको हम बोलते हैं तिर्यक गुना। तिर्यक गुना, इसका रूल क्या है वो देखिएगा, हम रूल लिख देते हैं। तिर्यक गुना का रूल देखिए क्या है रूल, तिर्यक गुना का नियम क्या है, ऊपर ऊपर कटे तो काट देना है और नीचे नीचे कटे तो काट देना है, अगर नहीं कटे तो तिरछा तिरछी गुना कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या होता है, सो जैसे 2x/4 बराबर 8/12 है। ये तिर्यक गुना का मेन पहचान होता है, बीच में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और x y z किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। जैसे 2x/4 बराबर है 8/12, x बराबर वाट, x का मान क्या होगा। तो इसमें का रूल क्या है हम अभी बतलाएं, ऊपर ऊपर कटे तो काट देना, ऊपर ऊपर कटे तो काट देना है, नीचे नीचे कटे तो काट देना, आंसर में कटे तो काट देना है, अगर नहीं कटता है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो देखिए आंसर में कटे तो काट देना है और ऊपर ऊपर कटे तो काट देना है। तो दोनों तरीके से कट रहा है, इससे भी काट सकते हैं और आप इससे भी काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर ऐसे भी काट सकते हैं, नीचे नीचे कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब देखिए किसी प्रकार से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। इसको हम गांव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैचिया गुना भी बोलते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीपल 3 को x में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3x बराबर 4 को 1 में गुना कीजिएगा कितना होगा, 4 1 जा 4, x बराबर कितना होगा 4/3, यह मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये गुना हम लोग देखें, गुना कितने प्रकार के होता है, 3 गुना ही, पहला सिंपल गुना, दूसरा भिन्न का गुना और तीसरा तिर्यक गुना। और तिर्यक गुना का रूल भी हम लोग सीख लिए। थोड़ा सा और बतला देते हैं, भिन्न का गुना और तिर्यक गुना में अंतर क्या है। सो भिन्न का गुना रहेगा ऐसे, भिन्न का गुना का रूल क्या है, अगर तिरछा तिरछी कटे तो काट देना है, लेकिन तिर्यक गुना का रूल क्या, ऊपर ऊपर कटे तो काट देना है। और इसमें क्या होता है, अगर नहीं कटता है तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना करते हैं या नीचे नीचे गुना करते हैं। लेकिन तिर्यक गुना में क्या होता है, नहीं कटता है तो क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है, भिन्न के गुना का अपोजिट है तिर्यक गुना का रूल। समझ में आ रहा है। तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो फिर खुद सीख जाइएगा।
ए से ऐड होता है, इसको जोड़ बोलते हैं। अब जोड़ हम लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला सिंपल जोड़ 2 + 4 = 6। दूसरा हम लोग जानते हैं क्या है, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ होता है जैसे 2y4 + 1/2। इसमें भिन्न का जोड़ का नियम क्या है वो देखिए। पहले फर्स्ट काम क्या करना है, इसका और इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना नहीं जानते होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा जब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। अब इसका और इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा इसका एलसीएम। सबसे बड़ा कौन है ये हम बतला देते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे एलसीएम निकाला जाता है। सो सबसे बड़ा कौन है ये दोनों में, तो 4 बड़ा है, तो 4 को बाहर निकालिए। अब 4 से ये इसमें भाग लग रहा है, हाँ 4 एकम 4 लग रहा है भाग। अब 2 से भाग लग रहा है, हाँ 2 एकम 2 दूना 4, दोनों से कट जा रहा है, ये दोनों से कट जा रहा है, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम 4 हो गया, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, और 2 दूना 4, 2 बार में गया 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया, तो 2 + 2 4, 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। एलसीएम का वीडियो अगर बोले तो एक और एलसीएम देखिए। एलसीएम शॉर्टकट निकालने के लिए क्या तरीका है। सो एलसीएम निकालना सीख गए तो फिर इनके जोड़ सीख जाएंगे। एलसीएम देखिए 6 और 3 का, 6, 3 और 2 का, 2 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे ये तीनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है 6 है, तो 6 को बाहर निकाल दिया। अब इसमें भाग लगा कर देखेंगे, 6 से कट रहा है, हाँ 6 कम 6 एक बार में कट रहा है, 3 से कट रहा है, हाँ कितना बार में, 2 बार में, 3 दूना 6, इससे भी कट जा रहा है, 2 तिया 6, मतलब सबसे ये तीनों से ये कट जा रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। और भी देखिए 2 4 6 का एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ा को हम क्या बोले, सबसे बड़ा को इसमें जो बड़ा है उसको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। अब बाहर निकालने के बाद देखना है 4 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये एलसीएम कटना चाहिए तो सबसे कटना चाहिए। 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो ये एलसीएम नहीं कहलाएगा। तो इससे फिर क्या लेंगे, इसी का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 दूना 12। अब 4 से ये कट रहा है, हाँ 4 तिया 12, 2 छक 12, 6 दूना 12, मतलब सबसे ये कट जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, और इसका कितना 6 हो जाएगा। समझे कि नहीं, ऐसी बनाना है। अब लास्ट देखते हैं, एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, घटाव बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, घटाव बोलते हैं, घटाव। और घटाव भी हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो एक सिंपल घटाव 4 - 2 बराबर कितना 2। दूसरा होता है क्या चीज, भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव, इसका रूल क्या होता है, सो देखिए जैसे 4/6 फिर 3/2, इसमें क्या करना रहता है, बस सेम कंडीशन है, भिन्न का जोड़ का कंडीशन है। पहले एलसीएम लीजिए, 4 और 2 सबसे बड़ा को बाहर, 6 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, जब दोनों से कट जा रहा है तो यही एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 6 कम 6 और 4 एकम 4, और 2 माइनस है तो माइनस देंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, घटता है लेकिन चिन्ह बड़ा अंक का लगता है, 5 होगा, सॉरी ये 5 होगा, -5, 5/6, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड मास का ये पूरा फुल फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, अब इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो बनेगा उसमें पूरा इसका डिटेल रहेगा, यूज रहेगा, बोर्ड मास को हम कैसे यूज करके सॉल्व करें, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, बीके मैथ ट्रिक को, इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए जो आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए
है ना। और मेरे वीडियो को क्या करना है, लाइक कीजिए। थैंक यू। फिर इसके बाद पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें इसका यूज देखेंगे, बोर्ड मास का यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं इसको। सो थैंक यू।